हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सिविक्स का चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब बच्चों पहले देखते हैं हम डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्स सोसाइटी। इंडिया बच्चों बहुत डाइवर्स जो सोसाइटीज़ हैं इंडिया में देखने को मिलती हैं। और जो इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग जाति के, धर्म के, अलग अलग कल्चर को मानने वाले, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। हम इन जो डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं इन्हें मनाते हैं। हमारे जो खाने में हैं वो भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। डिफरेंट तरीके के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि इंडिया एक डाइवर्स कल्चर, धर्म और कम्युनिटी का लैंड है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल है जो पीपल ऑफ केरला है और जो पीपल ऑफ लद्दाख है। उन दोनों के अलग अलग रिलीजन है, उन दोनों का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग फूड है, अलग अलग ड्रेस और डांस है। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की। इंडिया में किस किन चीज़ों का डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत सारी जो लैंग्वेज हैं पूरे इंडिया में वो अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। और इंडिया एक कल्चरल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी वाला देश है। इसमें 8 मेजर जो धर्म हैं वो माने जाते हैं। और इतने सारे धर्मों को मानने वाला विश्व में इंडिया एक मात्र देश है। ठीक है, यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं बच्चों यहाँ पर। और 22 रीजनल लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत सारे कारण से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी का स्किन कलर डिफरेंट है, कोई डिफरेंट जो लैंग्वेज बोलता है उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और जो बहुत सारे अलग कपड़े पहनता है, किसी दूसरे धर्म को मानता है, कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अलग अलग रीति रिवाज मानता है, सबका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो अलग है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन का आधार है इंडिया में। अब जो बात करते हैं हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो किससे लिखा हुआ बच्चों? हैंड रिटन है और जिसको कैलीग्राफ्ट किया हुआ है। कौन सी भाषा में? इंग्लिश और हिंदी दोनों में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बच्चों फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्टिसिपेशन करना है तो असेंबली की हेल्प के ज़रिए, ठीक है, असेंबली की हेल्प के ज़रिए जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, उन्हें क्या मिलना चाहिए? कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, और जो उसकी वजह से क्या होना चाहिए? वो सेफ गार्ड रह सकते हैं। कौन? जो एससी वाले जो लोग हैं वो क्या रहेंगे? सेफ गार्ड रहेंगे। और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से व्यवस्था की गई। प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज बच्चों कहते हैं द टेंडेंसी टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और कंसीडर दैम एज इन्फीरियर। यानी कि लोगों को नेगेटिवली ये कंसीडर करना है कि वो क्या है? इन्फीरियर हैं, बेकार हैं। ठीक है, वो प्रिजुडाइज कहलाता है। अब प्रिजुडाइज के बारे में और देखते हैं कि जो दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज करना, उन्हें अपने से कम मानना, और ऐसे लोग का जो ओपिनियन होता है वो क्या होता है? बायस्ड होता है। ठीक है, अब हम प्रीजुडाइसेस किन किन चीज़ों में देखते हैं? जैसे लोगों के रिलीजियस बिलीफ में देख लेते हैं, ठीक है, उनके स्किन कलर में देखते हैं, और रिलीजियस में, रिलीजन जो भी जिस भी धर्म से वो आते हैं वो देखते हैं। जैसे कई लोगों का मानना है कि ये हिंदू धर्म को मानता है तो ये क्या होगा? पाखंडी होगा, या तिलक लगा रखा है तो ये क्या करेगा? लोगों को एक उससे धार्मिक रूप से प्रताड़ित करेगा। या कोई मुस्लिम है तो उसके बारे में ये प्रिजुडाइज रख लेते हैं कि ये लोग तो क्या रहते हैं? सारे के सारे अपना ही भला सोचते हैं, दूसरों के बारे में ध्यान नहीं देते। ये सब की बातें किस में आती है बच्चों? प्रिजुडाइज में आती है। अब बात करते हैं स्टीरियोटाइप की। स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िवादिता को मानने वाला। ठीक है, जब कोई एक फॉर्म, जो पर्टिकुलर फॉर्म है, किस व्यक्ति उस इमेज में डाल दिया जाता है और नेगेटिवली उसके बारे में सोचा जाता है, और ये एक बार नहीं होता। ठीक है, हकीकत में ये सच नहीं होता
ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग व्यवहार पर निर्भर करता है। स्टीरियोटाइप में बच्चों कहते हैं एक इमेज है, एक बिलीफ है जिसमें लोग या ग्रुप को उसमें डाल दिया जाता है, और इनका जो आइडिया है वो किस पर बेस्ड है, ये है कि सभी लोग उसी तरीके के होंगे। ज़्यादातर ऐसे आइडियाज़ जो होते हैं वो सही नहीं होते। जो स्टीरियोटाइप है वो क्या है, एक गलत धारणा है। जो सभी लोग हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर धर्म से या कंट्री से या रिलीजन से या सेक्स से या रेस से, या रेस यानी कलर से, ठीक है, ये जाति से या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनके बारे में ये धारणा बना लेना कि फला जाति के जो लोग हैं वो क्या होंगे, लेज़ी होंगे, फला कंट्री के जो लोग होंगे वो क्रिमिनल होंगे, या जो ये जो सेक्स या रेस के आधार पर उस वो वाले लोग क्या होंगे, डम्ब होंगे। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है बच्चों, ये स्टीरियोटाइप्स कहलाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, अब डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि किसी व्यक्ति से, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से सोसाइटी को क्या करना, सोसाइटी से कमतर मानना, ये क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप में क्या डिफरेंसेस है बच्चों। डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस टू ट्रीटिंग समवन लेस, ठीक है, फेयरली देन अदर on the basis of caste, color, sex, religion. For example, Dalits are discriminated against other on the basis of their social status, which is not justify my nations। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो भी लोग हैं वो क्या कहें, किसी उनकी जाति के आधार पर, ठीक है, उनके कलर के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, आम लोगों से अलग समझा जाता है, उनके सोशल स्टेटस को जस्टिफाई किया जाता है। ये सब चीज़ क्या है बच्चों, गलत है। स्टीरियोटाइप भी सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि इसमें लोगों को जो पर्टिकुलर टाइप के जो लोग हैं उन्हें एक पर्टिकुलर इमेज में बांध दिया जाता है। ठीक है, वो सही चीज़ नहीं है, बल्कि रियलिटी क्या है कि जब हम किसी लड़की को देखते हैं कि भाई जो लड़की का जो ब्रेन है वो साइंटिफिक है नहीं है या टेक्निकल नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये स्टीरियोटाइप वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ गर्ल में हो सकता है साइंटिफिक ब्रेन ना हो, लेकिन सभी में ऐसा हो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अनटचेबिलिटी की। इसको कहते हैं छुआछूत। ये क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म है जिसमें पर्टिकुलर कास्ट या लोगों को ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वो क्या है, इम्प्योर है। और ये सब किसके द्वारा फैलाई गई धारणा थी, ये अपर कास्ट जो लोग थे उनके द्वारा फैलाई गई धारणा थी, और उन्होंने ही ऐसे जो कास्ट के जो लोग थे उन्हें अनटचेबल कहा था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि जो सिस्टम है, जो कानून है, वो उस कानून की नज़र में सब सेम है। इसीलिए इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें इस प्रैक्टिस को क्या किया गया, बैन करने की बात की गई। प्रियम्बल, जो इंडिया का जो प्रियम्बल है बच्चों, ये क्या है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बुक और रिटन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कि ये एक इंट्रोडक्शन है बुक का जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में हमारे सामने है। अब जो इंडियन प्रियम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसे हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एज इट इज़, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमनली resolved the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to serve to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution.
बच्चों इस कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है कि हम सब भारत के जो लोग हैं वो सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में, देश के सिटीजन्स के रूप में जस्टिस यानी न्याय, ठीक है, न्याय किस रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में और राजनीतिक रूप में, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, अपनी किसी भी पूजा पद्धति को अपनाने की स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता, यानी कि अवसर, कार्य करने की अवसर की समानता, ठीक है, अपने किसी भी चीज़ को प्रमोट करने की समानता, फ्रैटर्निटी होती है भाई बंधुत्व को बढ़ाना, ठीक है, एक दूसरे की इंडिविजुअल की डिग्निटी को हर्ट ना करते हुए यूनिटी और इंटीग्रिटी को, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाना। और इस नेशनल असेंबली के द्वारा हम आज 26 नवंबर 1949 को इस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अपने आप को आत्मार्पित करते हैं। बच्चों ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ये इसकी आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। डाइवर्सिटी का जो मीन्स है बच्चों वो है वैरायटी एंड बीइंग, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री। इंडिया क्या है बच्चों, एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ 8 मेजर रिलीजन है और 1600 जो लैंग्वेज बोली जाती हैं और 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म है। जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो ओपिनियन है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है, जो कि उनकी जैसी नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, प्रिजुडाइज और किस कारण और क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कब होता है बच्चों, लोगों से जब गलत व्यवहार किया जाता है, उनकी जाति के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनकी डिसेबिलिटी के आधार पर, उनके कलर के आधार पर, उनकी जो राष्ट्रीयता है उसके आधार पर, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब बच्चों प्रीजुडाइजेस का मीन्स है कि किसी लोगों को नेगेटिवली और ऐसे इन्फीरियर रूप में देखना। अब स्टीरियोटाइपिंग कैसे क्रिएट होते हैं देखेंगे। जब हम किसी व्यक्ति को किसी इमेज में बांध कर देखते हैं तो क्या कहलाता है, स्टीरियोटाइप होता है। अब इसे क्या करना चाहिए, किसी व्यक्ति को उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के चलते एक जैसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग पोटेंशियल है, हर व्यक्ति का अपनी एक अलग पहचान है। हमें किसी भी एक व्यक्ति को किसी एक पैटर्न या किसी एक टाइम में फिक्स कर कर नहीं देखना चाहिए। जैसे एग्जांपल है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से क्या होते हैं, ज़्यादा बेटर होते हैं, फिट होते हैं, ठीक है, और ऑल द बॉयज़ एंड ऑल द गर्ल्स इनटू एन इमेज, और इसी तरीके से हम सब लड़के और लड़कियों को एक ही इमेज में रखते हैं, और इससे सोसाइटी में ऐसी सोसाइटी हमारे आसपास क्रिएट होती है। ये कौन सी सोसाइटी है बच्चों, ये है प्रीजुडाइसेस। इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन है बच्चों समाज में। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है बच्चों, लोगों को उनके एक्शन के ज़रिए, प्रीजुडाइसेस के ज़रिए या स्टीरियोटाइप के ज़रिए क्या मान लिया जाता है, उनके बारे में धारणा बना ली जाती है। अब इनइक्वलिटी किस किस के बेसिस पर है बच्चों, एक तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, दूसरा ऑक्यूपेशंस हैं, और कास्ट है बच्चों, जाति है, धर्म है, ठीक है, इनके आधार पर क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों से। जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कैसे होता है बच्चों, जैसे ये व्यक्ति रिच है और ये क्या है, पुअर है तो ये क्या होगा कि ये चोरी होगा या ये किसी कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन इकोनॉमिक्स डिस्पैरिटीज़ में क्या होता है बच्चों, एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, किसका, पुअर व्यक्ति का। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं हम। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में किस में होता है बच्चों, लड़के और लड़कियों के बीच में ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि घर में कई फैमिलीज आज भी ऐसी हैं जो लड़कों के ऊपर ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगाती, लड़कियों पर ज़्यादा रोक टोक रखती हैं, ठीक है। अब वायलेंस अगेन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है बच्चों, वो क्या है कि उनको लोग क्या करते हैं, उनके खिलाफ वायलेंस करते हैं, ठीक है, उससे कम्युनल हैट्रेड करते हैं, और इससे सारे समाज में लोगों में क्या फैलती है, दहशत फैल जाती है। अब जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन किसके उसके खिलाफ होता है,
जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के जैसे उनकी जो टीचिंग्स है, ठीक है, या कौन कौन से डिफरेंस वो उनके पास ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे टीचिंग कराते हैं, कोई कारपेंट्री का काम करता है, कोई पॉटरी का काम करता है, कोई वीविंग का काम करता है, कोई फिशिंग का काम करता है, कोई फार्मिंग का काम करता है। हर कोई व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से अपनी लिवलीहुड कमा रहा है। जो कुछ जो काम हैं उनकी तो समाज में ज़्यादा वैल्यू है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जबकि दूसरे के एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस कास्ट सिस्टम में कम्युनिटीज़ में ग्रुप्स में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक लैडर की तरह काम करते हैं, विच कास्ट वाज आइदर अबो अबो बिलो द अदर, यानी कि एक लैडर की तरह काम करते हैं। जो ऊपर की तरफ जो लोग हैं वो अपर क्लास, और जो नीचे लैडर में जो ऊपर की तरफ है वो अपर कास्ट, और जो नीचे की तरफ है वो लोअर कास्ट। और बच्चों ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन, ये सारी चीज़ें ह्यूमन के द्वारा ही बनाई गई हैं। जो अपने आप को टॉप पर रखते हैं लैडर पर, वो क्या कहते हैं अपने आप को, वो अपर कास्ट कहलाते हैं। और जो उस वो क्या करते हैं, अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं। और इसी में जो ग्रुप नीचे रह जाता है, बॉटम में रह जाते हैं लैडर के, वो क्या दिखते हैं, उनको सबको अनवर्दी दिखते हैं और उन्हें अनटचेबल्स कहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या है, अपने आप में ही एक जुर्म है। अब अनटचेबल्स जो क्या है, द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबकी इक्वलिटी की बात की गई है, सबके रेस्पेक्ट, इक्वल रेस्पेक्ट की बात की गई है, सबको इक्वल डिग्निटी की बात की गई है। आज भी बच्चों कानून के सामने सभी लोग क्या हैं, समान हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे वो अपर कास्ट का या लोअर कास्ट का है, कानून उसको जो भी सज़ा उसकी बनती है वो कानून उसको सज़ा देता है, ठीक है। अब जो डिस्क्रिमिनेटेड है किसके अगेंस्ट है, सेवन्थ पॉइंट देखते हैं। जो इंडियन लीडर्स हैं, डॉक्टर जैसे भीमराव अंबेडकर हो गए, उन्होंने लिखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है, सबसे ज़्यादा अवेयर होने की बात है, वो क्या चीज़ है, इन इक्वालिटीज़। इन इक्वालिटीज़ को हमें क्या करना है, इक्वालिटी में चेंज करने के लिए जो समाज के जो लोग नीचे जा चुके हैं, तबके जो जो एक बेस लाइन है उससे ज़्यादा नीचे जा चुके हैं, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उनको ख़त्म करना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जो दलित हैं उन्हें फाइट करनी है किससे, कास्ट सिस्टम से, ठीक है। उनके वर्क को समाज में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो सभी व्यक्ति है अपने हिस्से का काम करें और समाज में किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। अब स्टार्विंग फॉर इक्वलिटी, सर्विंग फॉर इक्वलिटी में बच्चों वैन जब जब इंडिया 1947 में एक नेशन बना था, तब हमारे लीडर ने ये कंसर्न किया था कि जो डिफरेंट टाइप की जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। जो दलित हैं, विमेन हैं, ट्राइबल्स हैं और जो पीजेंट्स हैं, ये सब किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इनइक्वालिटी के खिलाफ इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। और इन्हें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ेगी कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। स्टार्विंग फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिए बात करते हैं और थर्ड पॉइंट का देखते हैं। जो कुछ जो लीडर्स हैं उन्होंने, उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने जो दलित हैं उनके जो राइट्स हैं उनके लिए क्या की, फाइट की। और जो इक्वलिटी है सब लोगों के लिए दिखनी चाहिए, एक क्या है, की वैल्यू है। और ये क्या करती है, हम इंडियंस को आपस में जोड़ कर रखती है, इससे देश की एकता और अखंडता बनी रहती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है गवर्नमेंट को कि वो स्पेसिफिक स्टेप उठाए और राइट टू इक्वलिटी के लिए जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, उनको क्या करे, प्रोटेक्ट करे। 6 पॉइंट है इसका बच्चों। जो गवर्नमेंट है उसे रिलीजन के आधार पर कि सबको क्या देनी चाहिए, इक्वलिटी देनी चाहिए। और किसी भी लैंग्वेज, किसी भी रिलीजन और किसी भी फेस्टिवल को कंपलसरी नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट संस्थानों में, ठीक है, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को वो करना, लागू करना क्या है, एक गलत प्रक्रिया है। इसीलिए ये कानून, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहिए, इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए।
जो इंडिया है एक सेक्युलर कंट्री बन चुका है, और जहाँ इंडिया के जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजियंस और अपने फेथ को लेकर क्या कर रहे हैं, अपनी फ्रीडम से अपने जो धर्म की प्रैक्टिस हैं वो कर रहे हैं। और उसमें क्या है, किसी भी प्रकार का भेदभाव का उन्हें डर नहीं है, नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। थैंक यू बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।